नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, नए साल में आपने कई रेजोल्यूशन लिए होंगे। नए साल को कैसे पहले से बेहतर बनाया जाए, नए साल में कैसे बचत बढ़ाई जाए, घर के हालात कैसे सुधारे जाएं, इस तरीके के कई रेजोल्यूशन आपने और आपके परिवार वालों ने लिए। लेकिन आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, जो खबर दिखाने जा रहा हूं, उससे आपका रेजोल्यूशन को यह खबर बिगाड़ सकती है। यह खबर आपके घर के बजट को भी बिगाड़ सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान की रफ्तार को आगे बढ़ाने वाले हजारों लाखों ट्रकों के पहिए इस वक्त जाम है। जो ट्रक आपके लिए सब्जियां से लेकर दूध, गैस, तेल के टैंकर आपके गांव शहर में पहुंचते थे, उन ट्रकों के पहिए रुक गए हैं, थम गए हैं। जो बसें हजारों लाखों यात्रियों को रोजाना एक जगह से दूसरे जगह ले जाती थी बसें, उनके ड्राइवर भी हड़ताल में शामिल हो गए हैं। आखिर नए साल में चक्का जाम हिंदुस्तान में क्यों हो गया, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश करूंगा। हिंदुस्तान में ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप हो गया है। ड्राइवर्स ने ट्रक, टैंकर, बसों को सड़क पर छोड़ दिया है, हड़ताल में शामिल हो गए हैं और यह विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। हड़ताल करने वालों की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अगर कुछ दिन तक यही हाल रहा तो पूरे हिंदुस्तान में न सिर्फ सप्लाई चेन ठप हो जाएगी, ईंधन की किल्लत भी आम लोगों की मुसीबत बढ़ाएगी। हिंदुस्तान में ट्रक एसोसिएशन यह हड़ताल आम चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले हो रही है। ऐसे में राजनीतिक माहौल भी गरमाने की संभावना है। सरकार के एक कानून को लेकर आखिर ट्रक ड्राइवरों में नाराजगी क्यों है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान में हिट एंड रन के बढ़ते मामले को देखते हुए एक कानून बनाया है, जो कानून बेहद सख्त है। सख्त कानून के जरिए सरकार का मकसद सड़क हादसों पर रोक लगाना है, लगाम लगाना है। इसके उल्टा ड्राइवरों को लगता है कि यह कानून उनके साथ अन्याय करेगा। और इन सब के बीच क्या जानते हैं आप, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में हिट एंड रन को लेकर क्या कानून है, वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हिंदुस्तान के कई प्रदेश, कई राज्य इस वक्त चक्का जाम की चपेट में हैं। मसलन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र। ड्राइवर, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर इस वक्त सड़कों पर उतर आए हैं। वजह साफ है कि हिट एंड रन पर नया कानून है। इसमें हिट एंड रन को लेकर बेहद सख्ती से निपटने के लिए नया कानून बनाया है। इसके तहत हिट एंड रन मामलों में ड्राइवरों की सजा और जुर्माना की रकम बढ़ा दी है। इस कानून ने हिंदुस्तान भर में बस ट्रक ड्राइवरों के होश उड़ा दिए हैं। कानून के विरोध में हिंदुस्तान के ड्राइवरों ने चक्का जाम कर दिया है। सख्त कानून के जरिए सरकार का मकसद सड़क हादसों पर रोक लगाना है। इसके उल्टा ड्राइवरों को लगता है कि यह कानून उनके साथ न्याय नहीं करेगा। इसको लेकर देश भर के लाखों बस, ट्रक ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, बस ड्राइवर हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से आम लोग बेहद परेशान हैं। किसी को अपने घर जाना है, किसी को अपने दफ्तर जाना है।
लेकिन देश की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा इस वक्त बिल्कुल पूरी तरीके से ठप है। देश की रफ्तार नए साल में रुक सी गई है और इसी वजह से नए साल में लोग के समझने के लिए नई चुनौती पैदा हो गई। कई राज्यों में पेट्रोल, डीजल, फल, सब्जी जैसी बेहद जरूरी चीजें उनके घरों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसकी वजह से इन तमाम चीजों के दाम आसमान छूने लगे हैं, बढ़ने लगे। और आने वाले वक्त में अगर यह हड़ताल रही तो और ज्यादा बद से बदतर हालात हो जाएंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चक्का जाम की वजह से, हड़ताल की वजह से कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ देखी जा सकती है। हिंदुस्तान के कई शहरों में पेट्रोल, डीजल की कमी हो गई है। मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूं ये कानपुर की है, जहां पर पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें इस वक्त आपको दिख रही होंगी। लोग एक दूसरे को देखकर या तो कहें कि पेट्रोल पंप पर भीड़ देखकर पेट्रोल पंप आने लगे हैं। देखते देखते पूरी शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई। कई शहरों में करीब करीब पेट्रोल पंपों पर ऐसी ही लाइनें इस वक्त देखी जा सकती हैं। लोग कतार में लग गए। हर महीने कोई अगले 4-5 दिनों का पेट्रोल, डीजल अपनी स्टॉक कराना चाहता है, कोई घर पर रख रहा है। लोगों को लग रहा है कि महीनों हड़ताल चलने वाली है। हर कोई ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल, डीजल अपनी गाड़ी में भरवाने की कोशिश करने में लग गया है, जिस वजह से शहर के पेट्रोल पंप पर यह नजारा आपको देखने को मिल रहा है। इस तरह की तस्वीर कमोवेश हर राज्य से मिल रही है, हर शहर से देखने को मिल रही है। इस तरह से अफरा तफरी की वजह से हिंदुस्तान में ट्रक और बस ड्राइवर्स की हड़ताल लगातार जारी है। वो हड़ताल जो ड्राइवर यूनियन ने हिट एंड रन पर बने कानून को लेकर बुलाई है। यह समझना जरूरी है कि ड्राइवर नए कानून को लेकर आखिर क्यों हड़ताल पर हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं, जरा समझिए। हिट एंड रन कानून के बदलाव के बाद पूरे हिंदुस्तान में ट्रक, बस, ऑटो ड्राइवर नाराज हैं। नए नियम से आने वाले ड्राइवरों से इस बात का डर है कि उनके खिलाफ कानून बनाया गया है। ड्राइवरों का यह कहना है कि संशोधन से पहले जिम्मेदार व्यक्तियों से सुझाव नहीं लिए गए। नए कानून में सजा बढ़ाए जाने के विरोध में पूरे देश में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नए कानून के जरिए एक्सीडेंट के बाद मौके से फरार होने पर ड्राइवर को 10 साल की सजा, 7 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर उससे पुलिस को सूचना दी तो यह सजा कम हो सकती है। ड्राइवर में डर है कि वो घायल की मदद करने जाते हैं तो भीड़ उन्हें अपने गुस्से का शिकार बना सकती है, जबकि तस्वीरें हम लगातार देखते रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको ट्रक ड्राइवर को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए इस कानून को लेकर ये ट्रक ड्राइवर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप। जब रोड जाम इसलिए करके रखा है ट्रक वालों ने कि इनको 10 साल की सजा का प्रावधान है। हम किसी सरकार और कानून के खिलाफ नहीं है, पर नियम ये है कि कानून में संशोधन करें, इसको लाके जुर्माने की ओर ली जाए, ये किसी भी बैठक करके सही काम करे। ये हर आदमी ड्राइवर जो रहता है परिवार पालने के लिए होता है, और जो सबसे गरीबी स्थिति में होता है वही आदमी ड्राइवर मजबूरी और परेशानी में ड्राइवर बनता है ना। ड्राइवर कोई हर आदमी मर्जी से बनता है क्या? कोई भी आदमी नहीं बनता। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा ड्राइवर बने, कोई चाहता है कि मार साहब बने, इंजीनियर बने, पुलिस बने या नेता बने, कोई भी बने, पर कोई ये नहीं चाहता कि मार साहब बने। इन लोगों की है ना ये पुकार विचारो टोटल यार रात दिन सड़क पे भटकते। हम तो 4 व्हीलर चलाते, सुबह से शाम 8 घंटे में हमारे घर चले जाते, हमको कोई परेशानी नहीं है। पर ये लोग 8 दिन 15 दिन विदेश देश विदेश भटकते हैं, घर की रोटी एक दिन नहीं खा पाते हैं। तो ये लोग क्या है, मात्र परिवार पाल रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में सर पे रख के कोई ऊपर नहीं ले जाता। सिर्फ परिवार की जगह दुनिया में से जीत के आ जाते हैं। ये विश्व जीत लेंगे पर सिर्फ परिवार से नहीं जीत पाएंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में लगभग 95 लाख ट्रक टैंकर हैं। इनमें से 30 लाख से ज्यादा ट्रक टैंकर की सेवाएं ठप हो गई हैं। माफ कीजिएगा। और इसी वजह से पूरा सिस्टम प्रभावित हुआ है और जरूरी सामानों की सप्लाई ठप हो रही है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि इस हड़ताल का असर कहां पड़ रहा है, जरा समझिए। देश में तकरीबन 30 लाख से ज्यादा ट्रकों के चक्का जाम से
हिंदुस्तान के कई पेट्रोल पंपों पर ताले डालने की नौबत आ गई है। जम्मू कश्मीर में 1500 टैंकर हड़ताल पर हैं, 95% पेट्रोल पंप खाली है। हरियाणा में पेट्रोल पंपों में एक हफ्ते का डीजल पेट्रोल बचा है, सप्लाई आधी हो गई है। पंजाब में 30% पेट्रोल पंप खाली हो गए हैं, कुछ में सिर्फ 1-2 दिन का तेल बचा है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पेट्रोल पंप लिमिट तय है, बाइक को सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। इसके अलावा देश की सप्लाई चेन पर संकट कई शहरों में गहरा रहा है। मसलन दूध और सब्जियां बहुत ज्यादा उन पर असर हो रहा है, क्योंकि कई शहरों से सब्जियां नहीं आ पा रही हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सब्जियों के दाम में इजाफा हो रहा है। सब्जी बेचने वालों का कहना है कि बाहर से सब्जियां नहीं आ पा रही, सप्लाई नहीं मिल पा रही, ऐसे में दाम का बढ़ना स्वाभाविक है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिट एंड रन के मामले में सड़क दुर्घटना से जुड़े होते हैं। हिट एंड रन का मतलब तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते किसी शख्स या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और फिर भाग जाना। ऐसे में सबूत और गवाहों के अभाव की वजह से दोषियों को पकड़ना, सजा देना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसे आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में कानून बनाया जो कुछ दिनों में हिंदुस्तान में लागू होने वाला है। लेकिन उससे पहले ही इस कानून को लेकर बवाल मचा हुआ है। ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी है कि हिट एंड रन को लेकर पहले देश में क्या कानून था और अब नया कानून क्या होने वाला, जरा इसको समझिए। लापरवाही से मौत और मौके से फरार होने पर पहले 2 साल की सजा मिलती थी, अब यह सजा बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है। 7 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। नए कानून में पहले इस मामले में कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी और कई मामलों में आरोपी पुलिस थाने से ही बाहर आ जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। टकराने वाले की गलती होने पर पहले 2 साल की सजा मिलती थी, नए कानून के जरिए 5 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। नए कानून को लेकर न सिर्फ ट्रक और बस ड्राइवर नाराज हैं, बल्कि टैक्सी और ऑटो ड्राइवर भी नए कानून का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि नए कानून निजी गाड़ियों चालकों पर भी समान रूप से लागू होंगे। विरोध करने वालों का मानना है कि प्रावधान कुछ ज्यादा ही कड़े हैं और इन्हें नरम करने की जरूरत है। गाड़ी ड्राइवर्स का कहना है कि अगर वो मौके से भाग जाते हैं तो वो सजा पाएंगे, अगर वो दुर्घटना के बाद रुकते हैं तो उनकी जान को खतरा है, क्योंकि भीड़ उनको अपने निशाने पर ले जाती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ऐसे में गाड़ी चलाने वालों को खुद अपनी जान का खतरा है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि संशोधन से पहले जिम्मेदार व्यक्तियों से सुझाव नहीं लिए गए। मैं आपको ट्रांसपोर्टरों का तर्क क्या है इस कानून के विरोध में, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए बताना चाहता हूं, जरा समझिए। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि कोई जानबूझकर हादसा नहीं करता है, हादसा हमेशा अनजाने में होता है। ड्राइवर का तर्क है कि कोहरे की वजह से हादसा हो तब भी कड़ी सजा मिलेगी। हादसे के बाद डर की वजह से ड्राइवर अक्सर भाग जाते हैं, क्योंकि स्थानीय लोग डर की वजह से उनको पकड़ लेते हैं, मारते इस वजह से भाग जाते हैं और लंबी प्रक्रिया की वजह से कानूनी रास्तों से घबराते हैं। फिलहाल हिट एंड रन मामलों में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि घटना की जगह पर अपराधी के खिलाफ सबूत का अभाव होना और इस वजह से पुलिस अधिकारियों के लिए जांच को आगे बढ़ाना, आरोपी को ढूंढना, अपराधी को ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसमें से ज्यादातर अपराधी भाग जाते हैं और शायद ही कभी कोई पकड़ा जाता है। और जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि जिन गवाहों पर जांच टिकी होती है वो भी मदद करने से कतराते हैं, वो भी किसी तरीके के कानूनी मसले में नहीं फंसना चाहते। यही वजह है कि केंद्र सरकार नया कानून बनाकर इस तरह के मामलों में कमी लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि देश में हिट एंड रन मामले में लगातार बढ़ रहे हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए वो आंकड़े भी बताना चाहता हूं कि देश में किस तरीके से हिट एंड रेस केस में मामले आगे बढ़ रहे हैं। साल 2020 में 52,448 हिट एंड रन मामले आए हैं, जिसमें से 23,000 लगभग लोगों की जान चली गई है। अगले साल ये आंकड़ा बढ़कर यानी 2021 में 57,415 घटनाएं हुई हैं,
जिसमें से 25,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 2022 में हिट एंड रन मामले में यह आंकड़ा बढ़कर 67,000 से ज्यादा हो गया, जिसमें 30,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि 2021 की तुलना में 2022 में हिट एंड रन के मामले 17% ज्यादा आए हैं और इसमें मौत भी पिछले साल के मुकाबले 17% ज्यादा हुई है। और ये आंकड़े साल दर साल लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इन्हीं आंकड़ों की वजह से केंद्र सरकार को इस कानून को बदलना पड़ा। नए नियम आने से देश भर के ड्राइवरों में गुस्सा भी है, डर भी है और यह कानून उनके खिलाफ बनाया गया, ऐसा ड्राइवरों का कहना है, जिसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ रहा है। जो लोग जहां हैं वो वहीं फंसे हैं, आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। और तो और ये हड़ताल अगर कुछ दिनों तक ऐसे ही चलती रही तो खाने पीने की चीजों में बहुत ज्यादा किल्लत हो सकती है, जो कि कई जगहों पर शुरू हो रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में उन देशों में शामिल हो रहा है जहां हिट एंड रन के मामले सबसे ज्यादा आते हैं, मौतें भी सबसे ज्यादा होती हैं। हिंदुस्तान में हर साल करीब 4.5 लाख सड़क हादसे होते हैं, जिनमें से 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। हिट एंड रन मामले में 25 से 30 हजार लोग हर साल अपनी जान गंवा देते हैं। अब सरकार हिट एंड रन मामले में सख्त नियम बना रही है। इस कानून के विरोध में देश भर के बस और ट्रक ड्राइवर सड़क पर उतर आए हैं। इन ड्राइवर्स का कहना है कि कानून बहुत ज्यादा सख्त है और इससे परेशानी होगी। क्या आप जानते हैं अमेरिका, ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में हिट एंड रन पर क्या कानून है? राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी बताना चाहता हूं और हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता को समझाना चाहता हूं। जरा ये समझना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में हिट एंड रन को लेकर जो दूसरे देश हैं वो भी बहुत ज्यादा सख्त हैं और दूसरे देश भी इस तरीके से कानून पर सख्त नियम बनाते हैं। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।